गुड मॉर्निंग इंटरनेट। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर पे आया था और अपनी बाइक निकाल दे आज हम। और आज हम इसके चेंज करेंगे डिस्क पैड। पूरी स्टोरी शॉप पे जाके बताता हूँ, मतलब पूरी स्टोरी नहीं, पहले अपना सारा सामान बताता हूँ। तो मैं पहले शॉप पे जाता हूँ, फिर बात करता हूँ आराम से। टैंक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऐसा करते हैं, गुड मॉर्निंग इंटरनेट, सॉरी पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूं सौरभ देवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हो अभी। और यहाँ पे मैं डेली ब्लॉग ला रहा हूँ। काफ़ी मतलब हो गए हैं मेरे को लगभग 21-22 दिन। पीस आउट। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:50 और अभी मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि पहले जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ वो हो जाए, उसके बाद मैं एक डिसीजन लेके आऊँ आप लोगों के आगे कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे ये मेरा मैरी क्रिसमस वाला गिफ्ट समझ लो अपने लिए। जितनों के पास भी जीटी कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल जीटी है, उनके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ मैं सेंटा बन के। नहीं, मजाक से हट के एक गिफ्ट लेके आया हूँ, एक्चुअली बहुत ही प्यारा है। तो सीन ऐसा है भाई, कॉन्टिनेंटल जीटी के जो डिस्क पैड है वो बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही ज्यादा महंगे। ठीक है, अगले पिछले मिला के 4510 के आसपास मेरे ख्याल से शोरूम में। और अगर तुम वहां से परचेज करते हो तो वो तुम्हें 5% का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट ऐसा होता है कि अगर 100 रुपए की चीज है उसमें 5% का डिस्काउंट है तो तुम्हारे 5 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो ये होता है, शोरूम वाले 5% डिस्काउंट देते हैं, ये है नॉर्मल बात। अगर तुम बाहर से परचेज करने जाते हो वही डिस्क पैड जो एक्चुअली शोरूम में जो 4500 रुपए के 4500 के, तो वो तुम्हें देते 10% का डिस्काउंट। ठीक है, और मैं जो लेके आया हूँ वो लगभग 70% का डिस्काउंट लेके आया हूँ। सिर्फ तुम्हें 30% पे करना है। अभी तक मैंने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, पर एक्चुअली अगर फिटिंग ओके है तो सब चीज ओके हो जाती है। ठीक है, तुम्हें 3600 डिस्पैड मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं लोकल ले गया हूँ, लोकल में 3600 डिस्पैड मिल जाएंगे। तुम्हें साइड में आ रहा होगा, अमेजोन की स्क्रीन आ रही होगी। 200 के भी है, 250 के भी है, 500 के भी है, 1000 के भी है, सब चीज है। पर इनके पास मेन चीज नहीं है, ओरिजिनल जो होता है ना, एक डुप्लीकेट है 110%, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी मेरे ख्याल से पैकेजिंग में या फिर अपने डिस्प्ले पे नाम जरूर लिखती है। अब आगे जो देखने वाले हो तुम लोग, वो ये चीज है भाई कि मैंने डिस्प्ले चेंज करे अपनी बाइक के। तो डिस्प्ले जो निकलते हैं एक्चुअली में वो होते हैं, पता नहीं तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, शायद दिख जाए मेरे ख्याल से। तो अगर कंपनी के डिस्प्लेटों की बात करूँ तो उसमें निकलते हैं ब्रेम्बो, ये तुम लोगों के आगे आ रहा है हो जा भाई, ब्रेम्बो। तो ये निकलते हैं एक्चुअली में, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो मैंने लगाए हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि एक प्राइस और एक जो कंपनी की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है भाई। मैंने ये डिस्प्ले लगभग 10,000 किलोमीटर चला दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा होते हैं 10,000 किलोमीटर, मजाक नहीं होते एक डिस्प्ले के लिए प्रॉपर। और अब बात कर लेते हैं जो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। 10,000 किलोमीटर तो ये हो गई है, ओरिजिनल डिस्प्ले है, 4500 रुपये। अब जो मैं लेके आया हूँ उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जो मैं लेके आया हूँ वो एक्चुअली है पल्सर 220F का है ये रियर। ठीक है, और ये है, इस पे MRP है 260 और ये मेरे को पड़ा है 210 रुपए का मेरे ख्याल से। ठीक है, ये करोल बाग से लिया था मैंने। बजाज का ओरिजिनल डिस्प्ले है ये पल्सर 220F का, और ये था रियर। 210 रुपए का मेरे को पड़ा। सोच लो, मतलब 2500 से डायरेक्ट 2300 रुपए सस्ता। जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो 2500 रुपए का रियर और सीधा 200 रुपए का। मेरे को क्वालिटी वगैरह नहीं देखो पता कि कैसी होगी एक्चुअली में। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी, बहुत ही ज्यादा ब्रेकिंग में फर्क पड़ेगा। पर अभी मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें परचेज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कॉन्टिनेंटल जीटी है तो तुम एक टाइम के लिए देख सकते हो रिप्लेसमेंट। अगर तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं मिलेंगे और तुम ओरिजिनल ही परचेज करना चाहते हो, तो एक रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ मैं बस, ताकि तुम्हारी डिस्प्ले या फिर कुछ भी तुम्हारे राइड में फर्क ना डाले। ये है भाई होंडा के डिस्प्ले, ये है फ्रंट के डिस्प्ले है ये, और ये है CBR 250 नॉन ABS, याद रखना। अगर रिप्लेसमेंट देखने जा रहे हो तो ये रिप्लेस पड़ जाता है। इसकी MRP 1021 रुपये और ये मेरे को लगभग 980 रुपये का पड़ा है। इसमें ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने मेरे को। और सबसे बड़ी बात हो गई, मैं दोनों का ही बिल लेके नहीं आया। सबसे बड़ी गलती हो गई मेरे से, मेरे को बिल लाना चाहिए था। सॉरी गाइस, बिल दिखाता तो ज़्यादा सही रहता, पर मैं बिल एक्चुअली भूल ही गया। मैं उस टाइम पे कुछ काम भी करा रहा था बाइक पे, कपिल के साथ गया था करोल बाग, तो वहाँ से लेके आया था। बिल मांगा भी नहीं मैंने। तो याद रखना कि भाई ये है CBR 250 फ्रंट के डिस्क पैड नॉन ABS।
और ये है पल्सर 220F के रियर डिस्क पैड, जो एक्चुअली कॉन्टिनेंटल जीटी में लगते हैं। और कॉन्टिनेंटल जीटी में जो लगते हैं वो लगते हैं ब्रेम्बो के, और ब्रेम्बो के बहुत ही महंगे है भाई, बहुत ही महंगे। मतलब 2500 और 2000 4500 रुपए के तुम्हारे दोनों डिस्क पैड आते हैं, जो एक्चुअली 10,000 किलोमीटर चलते हैं, जो मैंने चलाए हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। यही डिस्क पैड की कहानी थी जो मैंने लगाए थे। ठीक है, तो भाई पहले मैं डिस्क पैड ना खोलने का प्रोसेस बता देता हूँ। क्या होता है, ये जो रोड है, ये जो निकल रही है, इसके यहाँ पे एक पिन होती है, छेद दिख रहा होगा तुम लोगों को। इस छेद में एक पिन लगी हुई होती है, और ये रोड ऐसे लगी हुई होती है दोनों डिस्क पैड में। इस पिन को निकालना पड़ता है पहले, फिर जाके ये निकलती है, और फिर ऐसे करके डिस्क पैड बाहर आ जाते हैं। एक सेकेंड, पहले थोड़ा दबाना पड़ेगा ऑयल को, ताकि ऑयल वापस आए। ये डिस्क पैड आ गए बाहर। अभी तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा डिस्क पैड रह रहे थे मेरे, लगभग 500 किलोमीटर के रह रहे थे। पर ये भी मैं संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये ओरिजिनल है, वो चेंज तो करनी है। ये देखो कितने ज़्यादा रह रहे अभी भी। 1000 तो किलोमीटर कहीं नहीं गए भाई, अभी भी 1000 किलोमीटर। तो भाई अभी मैंने इसमें न्यू डिस्क पैड लगा दिए। अब मैं पिन दिखाता हूँ, पिन क्या होती है एक्चुअली में। मैं वो पिन दिखाता हूँ। पिन जो होती है ना, पिन ये होती है जो डिस्क पैड को पकड़ के रखती है, ताकि वो राइड पे या फिर चलाते टाइम कहीं पे निकले ना। और सबसे पहले पिन यही निकालनी पड़ती है डिस्क पैड निकालने से पहले। तो इसको ठोकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें तेज मारना। तो ये लग गए अपने डिस्क पैड, अगर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे तो बिल्कुल न्यू डिस्क पैड है, कंप्लीट। तो अब करते हैं इसके आगे की डिस्क पैड की बारी। आगे की डिस्क पैड भी लगभग यूज हो चुके हैं, तो इस वजह से मैंने कहा पेयर चेंज करूंगा। अगर करूंगा तो सिंगल नहीं करूंगा। तो पेयर चेंज हो गया। पीछे का ब्रेक का प्रेशर बनाते हैं। वैसे देखा जाए तो आगे के डिस्क पैड में भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसमें भी एक पिन होती है, तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पीछे की साइड। ये पिन निकालनी है, ये रोड निकालनी है बाहर, और डिस्क पैड नीचे आ जाएंगे और वैसे ही नॉर्मल लग जाएंगे। और ये भी लगभग खत्म हो चुके। कहाँ से दिखाऊं मैं तुम्हें, यहाँ से दिखाता हूँ। देखो कितने से बचे हुए हैं भाई, कितने से। तो ये भी चेंज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये नाम याद रखना, बारबरे, बाद में बताऊंगा इसका क्या है सीन। भाई जो डिस्क पैड लगाया मैंने, वो लगाया 8240 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कितना चलेंगे वो। और अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, पर मैं टेस्ट करूंगा जल्दी राइड वगैरह पे, या फिर मैं कल परसों में टेस्ट करता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी। अगर अभी भी तुम देखोगे तो इसमें लगभग 1000 किलोमीटर का है। एक सेकंड, ये देखो, और इसमें लगभग 1500 किलोमीटर्स का है अभी। मतलब मेरे को लगता है कि फ्रंट ज्यादा यूज होते हैं कॉन्टिनेंटल जीटी में, रियर इतने ज्यादा यूज नहीं होते। रियर देखो कितने ज्यादा बचे हैं। तो ये मैंने निकाल के रख लिए, अपने पास ही रहने दूंगा। अगर बाई चांस मेरी क्वालिटी या ब्रेकिंग में मेरे को कुछ फर्क लगता है तो मैं ये लगाऊंगा भाई वापसी, और मैं शोरूम जाऊंगा, फिर मैं ओरिजिनल लगाऊंगा। ठीक है, वैसे वो भी ओरिजिनल है, बारबरी के ओरिजिनल है वो डिस्क पैड। ऐसे लोकल नहीं, ऐसे कोई लोकल डिस्क पैड नहीं लेके आया मैं। ठीक है, तो यही थी कहानी फिलहाल। बाकी ऐसा करते हैं, इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपना और अपना। बाय बाय। और अपना सर्विस डन हो गई, डिस्क पैड डन हो गए, टायर डन हो गया, और चेन लूप, चेन क्लीनर रह रहा है बस। ये चौथा सामान है, और क्या पता एक राइड भी लग जाए। मिलते हैं।